नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में प्रदान किए गए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को संक्षेप में बताने जा रही हूँ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जिसके चैप्टर 2 में धारा 3 से 15 तक दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार दिए गए हैं। राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स अर्थात अधिकार और हकदारियाँ। धारा 3 है इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन अर्थात समता और विभेद। नंबर 4 वुमन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांग महिला और बालक। नंबर 5 है कम्युनिटी लाइफ अर्थात सामुदायिक जीवन से संबंधित अधिकार। नंबर 6 प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूएलिटी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट अर्थात क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण। नंबर 7 प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन अर्थात दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण का अधिकार। नंबर 8 प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी अर्थात संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित अधिकार। होम एंड फैमिली अर्थात गृह और कुटुंब से संबंधित अधिकार। नंबर 10 रिप्रोडक्टिव राइट्स अर्थात प्रजनन अधिकार। नंबर 11 एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग अर्थात मतदान में पहुंच। नंबर 12 एक्सेस टू जस्टिस अर्थात न्याय तक पहुंच। नंबर 13 लीगल कैपेसिटी अर्थात विधिक सामर्थ्य का अधिकार। 14 है प्रोविज़न फॉर गार्जियनशिप अर्थात संरक्षकता के लिए उपबंध। नंबर 15 है डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटीज़ टू सपोर्ट अर्थात सहायता के लिए प्राधिकारियों के पदाविधान से संबंधित अधिकार। चैप्टर 3 है एजुकेशन अर्थात शिक्षा से संबंधित अधिकार, जो कि धारा 16 से 18 तक दिए गए हैं। नंबर 16 है ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अर्थात शिक्षण संस्थानों के कर्तव्य। नंबर 17 है स्पेसिफिक मेजर्स टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों से संबंधित अधिकार। नंबर 18 है एडल्ट एजुकेशन अर्थात प्रौढ़ शिक्षा। चैप्टर 4 में स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कौशल विकास और नियोजन से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, जो कि धारा 19 से 23 तक हैं। 19 है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्थात व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व नियोजन से संबंधित अधिकार। 20 है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट नियोजन में विभेद न करना। 21 है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी अर्थात समान अवसर नीति। 22 है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स अर्थात अभिलेखों का रखा जाना। नंबर 23 है अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर अर्थात शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित अधिकार। चैप्टर 5 में सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिहैबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन अर्थात सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद प्रमोद से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, जो कि धारा 24 से 30 तक हैं। धारा 24 में है सोशल सिक्योरिटी अर्थात सामाजिक सुरक्षा। धारा 25 में है हेल्थ केयर अर्थात स्वास्थ्य देखरेख संबंधी अधिकार। धारा 26 में है इंश्योरेंस स्कीम अर्थात बीमा स्कीम से संबंधित अधिकार। धारा 27 संबंधित है रिहैबिलिटेशन अर्थात पुनर्वास से। धारा 28 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अर्थात अनुसंधान और विकास से संबंधित अधिकार। कल्चर एंड रिक्रिएशन अर्थात संस्कृति और आमोद प्रमोद से संबंधित अधिकार। धारा 30 है स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ अर्थात खेलकूद गतिविधियों से संबंधित अधिकार। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे के अधिकारों के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। धन्यवाद।